देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट है, जहां पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये धरने का आज 80 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आप देखें कि लगातार शायद इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन है, जो कि 80 दिनों से लगातार ये चल रहा है। 1 सितंबर से ये धरना प्रारंभ हुआ, जो अभी तक लगातार ये धरना चलता जा रहा है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बिल्कुल जस्ट सामने इसी प्रकार से प्रत्येक जिला मुख्यालय के बाहर करीब 450 जगह ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से अपने भुगतान का दिया हुआ पैसा वापस मांग कर रहे हैं। सरकार ने कई लाखों कंपनियों के ऊपर ताला लगा दिया है। सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है। सरकार जो है बर्ड्स एक्ट जैसे कानून लाकर और सिर्फ उड़ने वाले कानून अभी तक बनाए हैं, लेकिन वो धरातल पे अभी तक नहीं उतर पाए हैं। ये लोग 2018 से ही अपनी पैसे के लिए लगातार तरस रहे हैं। कुछ कंपनी 2014 से लगाकर बंद हुई, कुछ 14 के बाद 18 तक तो ये क्रम जारी रहा। जब देश की सबसे बड़ी कंपनी सारा इंडिया और आदर्श पे जब ताला लगाया गया, तब लोगों की थोड़ी नींद खुली और लोग अपने पैसे की मांग करने लगे। 18 में ये आंदोलन शुरू हुआ और लगातार ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। लोग अपने मेहनत की पैसे के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें अपनी मेहनत का पैसा हमें वापस मिले। सरकार से किसी स्कीम में नहीं है। ये वो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां जिनको केंद्र सरकार RBI के तहत लाइसेंस जारी करती है और उनको ये कहती है कि आप लोगों को छोटी छोटी बचत योजना सिखाएं। क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां अपना काम बेहतर तरीके से कर रही थी। कुछ कंपनियां ठग थी, उन ठग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उन कंपनियों ने जिन्होंने 80 के दशक में दस्तक दी और कंपनियों ने जीना सिखाया, कंपनियों ने जो है लोगों को बचत करना सिखाया। लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ, जब सरकार की कोई योजनाएं नहीं होती थी, उस समय ये कंपनियां जो है हमारे भारत के लिए सर्वांगीण विकास में बड़ी भागीदारी निभाई है। लेकिन वो कंपनियां जैसे ही उन पर रोक लगा, लाखों कार्यकर्ता बेरोज़गार हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं और 80 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि हमारे आका हमें पैसे देंगे, हमारे आका हमारा साथ देंगे, लेकिन वो आका दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं पैसे देने की वापस बात कर रहे हैं। लगातार तरसते जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन पैसा देगा, अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सरकार खोखले कानून बनाकर 10,000 कभी 50,000 की भुगतान की बात करती है। कभी सरकार अगर आप भी गई तो अभी थोड़ी बहुत हुई तो बोल लेगी 1 लाख रुपए का भुगतान, लेकिन ये कहाँ तक सही है। जिन लोगों के लाखों करोड़ों रुपए जमा है, उन लोगों को 10-20 हज़ार का भुगतान कर दिया जाए, ये कहाँ तक का लोगों के साथ न्याय है, ये सरकार को समझना होगा। 80 दिनों का ये आंदोलन आज इनका हो चुका है। न जाने कितने आंदोलन कर चुके हैं। 15 तारीख से चंबल नदी का पानी भी ला चुके हैं, जो 25 तारीख को सदन में अभिषेक करने जा रहे हैं। क्या अभिषेक करने से क्या पैसा मिल जाएगा? क्या इस तरह की का विरोध प्रदर्शन करके क्या जनता का पैसा मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि जिस प्रकार से ये बॉन्ड, ये जो दिए गए रसीद, जो पैसे की वो ले के इधर उधर भटके रहे हैं, भटकते जा रहे हैं और संगठन के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और संगठन के जितने भी कार्यकर्ता वो लगातार इनकी मदद भी कर रहे हैं, इनका फॉर्म अटेंड कर रहे हैं और इनकी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये माता आई है जिनके पैसे जमा है और अपने ही पूंजी के लिए, अपने ही पैसे के लिए तड़पना पड़ रहा है, अपने ही पैसे के लिए सत्याग्रह करना पड़ रहा है, अपने ही घरे के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। क्या केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाकर लोगों को जिस प्रकार से गरीब बनाने का काम कर रही है और एक हद तक लोगों को योजनाओं का लाभ देना चाहिए, लेकिन आज हम देखें कि जब से खाद्य सुरक्षा योजना बनी है, तब से आज दिन तक गरीब उभर नहीं पाया है और गरीबों की संख्या बढ़ी है। कहने का मतलब ये कि राजस्थान में अगर 4 करोड़ लोगों का अनाज आता है, तो अब 6 करोड़ हो चुके हैं। यानी गरीबी का अंत नहीं हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है और गरीबी का जिम्मेदार है सरकार और आवाम। शासन और प्रशासन इनका जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों का पैसा ही छीन लिया, इन लोगों की मेहनत की कमाई छीन ली। अब ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और क्रेडिट कोऑपरेटिव में कंपनियां में अपना पैसा निवेश किया है और उसकी मांग कर रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ कितनी कंपनियां, मेरे सामने बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कंपनियां ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बोर्ड यहाँ पर कार्यकर्ता जो मौजूद है
उन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं। इसमें सबसे बड़े जो ऊपर है वो सहारा इंडिया का नाम है, जी लाइफ है, संस्कार इंडिया है, समृद्ध है, आदर्श है, साई प्रसाद है, कल्पुत है, भविष्य है, PSL है, संजीवनी है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दस्तक दी थी, लोगों को बचत करना सिखाया था, लेकिन आज वही बचत आज बहुत मुसीबत बन चुकी है और लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, गुहार लगाएं। सड़क से लगाकर सदन तक ये मेहनत कर चुके और हार चुके हैं, हिम्मत हार चुकी है। हमारे बीच में मनोज जी राजपुरे जी आ चुके हैं, जो कि इस आंदोलन के कर्ता धर्ता भी है, जबकि इनका कोई पैसा जमा नहीं है। ये देश के 42 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज ये 80 दिनों का केक काटकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप देखिए कि 80 दिनों हो चुके हैं और 80 दिनों के बाद केक काटकर आज ये जश्न और खुशी मनाने वाले। इसी क्रम में आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने ही आज ये अनोखा प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। थक गए हैं, लाचार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, किसे कहें दर्द दिल का हाल। मेहनत की कमाई का पैसा जो कि एक एक पसीने की कमाई से जमा किया, आज उस पैसे के लिए दर की ठोकरें खा रही है ऐसे गरीब लाचार। और ये गरीब बने नहीं हैं, इनको गरीब बना दिया गया है। ये तो वो लोग हैं जो हमेशा गांव के सहयोग में हमेशा खड़े रहते थे, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो धार्मिक काम हो, लोगों को जीवन जीना सिखाया। लेकिन आज ये जीवन जीना सिखाने वाले लोग ही आज सड़क पे आ चुके हैं। आज इनका जीना मुश्किल हो चुका है। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है, कई लोग लाचार और मजबूर हो गए हैं, कई लोग गांव छोड़कर शहरों में चले गए हैं, कई लोगों ने तो ऐसा सोच लिया कि ज़िंदगी में कभी उभर ही नहीं पाएंगे। आज इनका दर्द सुने तो कौन सुने। 80 दिनों से लगातार ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है कि हमारा पैसा हमें मिले। देश के 450 जगह ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और आप देखें किस प्रकार से लाचार और मजबूर है आवाम, और सरकार और शासन और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। देखिए आप जिस प्रकार से शहरों में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के बजट पास किए जा रहे हैं, वहीं गरीबों के पैसा लेकर सरकार डकारने की कोशिश कर रही है। बर्ड्स एक्ट जैसे कानून बनाकर भुगतान करने की बात कहती है, लेकिन वो चिड़िया वाले कानून कितने कारगर होंगे आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं। 80 दिनों के बाद आज इनको यहाँ इतने हो गया है कि आज केक काट कर यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि आज 80 दिन पूर्ण होने पर ये पूरा केक काटा जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी ठगी पीड़ित जमा करता उनकी आवाज़ अगर आपने नहीं सुनी हो तो पिछले वीडियो में जाइए, इनका दर्द को सुनिए, कितने परेशान है, हताश है। ये सामाजिक सेवाओं से कट चुके हैं, गांव की सेवाओं से कट चुके हैं, मर चुके हैं, मिट चुके हैं, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इनकी इज्जत, आन बान शान सब कुछ चली गई है और आज सामाजिक कार्यकर्ता जो इनके साथ जुड़कर पैसा दिलाने की मांग कर रहे हैं, आज ये कलेक्ट्रेट पर आकर अपना आवेदन और पंजीयन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब हमारे पैसे दिलाइए। हम किसी का लाख जमा है, किसी का 2 लाख जमा है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी ने ज़िंदगी भर की पेंशन ही इसी में डाल दी है। इसमें कई गवर्नमेंट कर्मचारी की भी है और कई ऐसे उद्योगपति भी है और गरीब तबका भी इसमें मौजूद है। आखिर इनका पैसा कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उदयपुर जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट से ये तस्वीरें निकल रही है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, यही बात हो रही है। 80 दिनों का धरना हो चुका है और आज 80 दिनों के होने पर केक काट कर ये पूरा सेलिब्रेट और अपना गतिरोध और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही अखबार में न्यूज़ आई थी कि कलेक्टर साहब ने सुभागपुरा में बहुत अच्छा एक शोरूम का इनॉग्रेशन किया। अच्छा है, ठीक है, प्रशासन नेता बन जाए, नेता प्रशासन बन जाए, जो मनमानी ये करे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निजी फैसले हैं, निजी जीवन है, सब कुछ। और अगर यहाँ कोई लोग 80 दिन से बैठे हैं धरने पे, तो प्रशासन यहाँ से 100 फीट की रोड पे, क्या 100 फीट की रोड से यहाँ आने में प्रशासन को कोई शर्म आती है या प्रशासन का कोई ईगो डाउन होता है? ये प्रशासन की ड्यूटी थी कि 80 दिन इस धरने को हो चुके हैं। 80 दिन में प्रशासन यहाँ आके खाली एक बार इन लोगों से पूछें कि आपकी समस्याओं को लेके हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन 80 दिन में एक बार भी नहीं आया। आज हम क्या करने जा रहे हैं? जो 80 दिन हमारे धरने के हो चुके हैं
आज हम उससे 80 दिन का एक केक काट रहे हैं कि ये प्रशासन है हमारा जो 80 दिन में 8 सेकेंड और 8 मिनट भी हमारे लिए नहीं निकाल सका। शायद इस केक का जो हम मिठाई है, मीठा है, वो हम अंदर कलेक्टर साहब को पहुंचाएंगे कि आप खाइए और आप आइए। तो आज हमारा आयोजन है कि 80 दिन जो यहाँ धरने के हो चुके हैं उसे सुखद घटना बोलें या दुखद घटना बोलें। सुखद घटना तो हम 80 दिन से लड़ रहे हैं और दुखद घटना ये है कि प्रशासन एक दिन भी नहीं आया है। तो एक विरोध का प्रदर्शन है ये केक, कोई दिवाली या होली उत्सव का प्रदर्शन नहीं है, ये विरोध का एक प्रदर्शन है भाग कि 80 दिवस का आज एक केक काटा जा रहा है। ये है आज का ये प्रोग्राम। तो आप देखिए कि आज 80 दिन पूर्ण होने पर आज ये केक काटा जाएगा और 25 तारीख को सदन में चंबल नदी से लाया हुआ पानी और विभिन्न नदियों से लाए हुए पानी को सदन की धुलाई करेंगे, कुर्सियों की धुलाई करेंगे, सांसदों के ऊपर छिड़काव करेंगे। न जाने क्या क्या कार्यक्रम है वो तो हम आपको 25 तारीख को ही तस्वीरों में बता पाएंगे। लेकिन उदयपुर जिला कलेक्ट्री से ये तस्वीरें निकल रही है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति उदयपुर से ये तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें देश के कोने कोने से 450 जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकल रही है जो तस्वीरें व्यक्ति के आत्मा को झंझोड़ के रख देती है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों के प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें निकल रही है, लेकिन इन लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है जिन्होंने एक एक रुपया कमाई और मेहनत की कमाई और वो भी सरकार को देने में जोर आ रहा है। 80 दिनों से बिना खाए पिए रोडों पर मौजूद है। न जाने कब इनका पैसा मिलेगा। इंतज़ार और आशाओं की आस में हिम्मत टूटती जा रही है, लेकिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ये संगठन जितना देरी हो रही है उतना ही संगठन ये तेज़ होता जा रहा है। सरकार से और आवाम से हम भी अपील करते हैं कि ऐसे गरीबों का, पीड़ितों का, शोषित वर्गों का जल्द से जल्द पैसा भुगतान करें। यहाँ किसी की बेटी की शादी करानी है तो किसी को घर बनाना है, किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा किया है, बुढ़ापा बिगड़ गया है और सारे लोग यहाँ बिराजे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सब मिलकर इस गरीबों को पैसे दिलाने में सभी सहयोग करें और सरकार से आप जहां भी आपका परिचय है सरकार के शासन और प्रशासन से संपर्क करें और उन्हें कहें कि इन गरीबों का पैसा जल्दी लौटाएं। ये लाचार और मजबूर 80 दिनों से कलेक्ट्री पर डटे हुए हैं और अपने ही मेहनत की कमाई की पैसे की मांग कर रहे हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।